हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग अपने एसएसटी के बुक में लेसन 4 पलटोगे। लेसन 4 लेसन है द एयर अराउंड अस। अराउंड मीन्स होता है चारों ओर, हवा हमारे चारों ओर। एयर एयर मीन्स हवा। एयर इज प्रेजेंट अराउंड अस। हवा जो है वो हमारे चारों ओर उपस्थित है। वी कैन नॉट सी, हम इसको देख नहीं सकते हैं। टच, छू नहीं सकते हैं। और टेस्ट एयर, और इसको टेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। टेस्ट मीन्स होता है स्वाद लेना, यानी हवा का स्वाद भी नहीं ले सकते हैं। वी कैन ओनली फील इट। फील मीन्स होता है महसूस करना, हम इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। वी कैन फील द एयर व्हेन ए काइट फ्लाइज। हम हवा को तभी महसूस कर सकते हैं जबकि एक पतंग उड़ता हो। व्हेन वी रन टू फास्ट, हम तेजी में दौड़ते हों। और व्हेन द लीव्स ऑफ ए ट्री रस्टल, और एक पेड़ से पत्ता जो है वो झरझराता हो या गिरता हो। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज एंड गैसियस सब्सटेंस सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर। एयर जो है वो मिश्रण है। मिक्सचर मीन्स होता है मिश्रण। मिश्रण है कई सारे गैसों का और गैस के कणों का, जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है और वाटर वेपर है। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीथ इन मीन्स होता है सांस लेना और ब्रीथ आउट यानी सांस छोड़ना। तो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स जो हैं वो सांस लेने में ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ने में, सांस जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड टेक इन यानी कि लेना, सांस लेने में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और गिव आउट छोड़ने में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। बट जब वो लोग अपना भोजन बनाते रहते हैं, यानी जब अपना खाना तैयार करते हैं प्लांट्स, यानी दिन के दौरान, ओनली दिन के टाइम में वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और रात के टाइम में पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। एयर also has some amount of dust and smoke। एयर में जो है, हवा में कुछ मात्रा में डस्ट और धूल। डस्ट मीन्स होता है धूल, स्मोक मीन्स धुआं। धूल और धुआं भी होता है। प्लेसेस विथ मोर फैक्ट्रीज विल हैव मोर स्मोक। ऐसी जगह जहाँ पर में ज़्यादा फैक्ट्रियाँ होती हैं, कारखाने होते हैं, वहाँ ज़्यादा धुआं निकलता है। वाई डू वी नीड एयर, हमें हवा की ज़रूरत क्यों होती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। सभी सजीव जो हैं वो हवा सांस लेने के लिए लेते हैं, सबको ज़रूरत होती है सांस लेने की। सो इसीलिए इफ़ देयर वाज नो एयर देयर वुड बी नो प्लांट्स। अगर हवा नहीं होगी जहाँ कहीं भी, वहाँ प्लांट्स नहीं होंगे, एनिमल्स नहीं होंगे और पीपल नहीं होंगे ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर में। जहाँ कहीं भी हवा नहीं प्राप्त होगा, पर्याप्त हो पाएगा, वहाँ ना पेड़ पौधे होंगे, ना जानवर होंगे और ना आदमी होगा। देयर वुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ, वहाँ पर में जीवन नहीं हो पाएगा। थॉट वी कैन नॉट सी, हम नहीं देख सकते हैं। स्मेल और टेस्ट इट, हम इसको ना स्मेल कर सकते हैं यानी सूंघ सकते हैं और ना टेस्ट कर सकते हैं। बी ब्रीथ इन एयर, हम इसको सिर्फ सांस में ले सकते हैं। ब्रीथिंग इन एयर इज इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन्स एंड एनिमल टू लिव। सांस लेने की प्रक्रिया जो है वो ह्यूमन्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्लांट्स नीड एयर टू मेक देयर फूड। पेड़ पौधे जो हैं उन्हें हवा की ज़रूरत होती है अपना भोजन पकाने के लिए। फास्ट मूविंग एयर, तेज जो हवा बहती रहती है, कॉल्ड वाइंड, वो क्या कहलाता है, वायु कहलाता है। इज यूज्ड फॉर ड्राइंग क्लॉथ्स, जो कि कपड़े सुखाने में काम आता है, कपड़े सुखाने के लिए यूज़ किया जाता है। फ्लाइंग एरोप्लेन्स, एरोप्लेन उड़ाने में मदद करता है। सेलिंग शिप, शिप को सेल करने में यानी कि चलाने में मदद करता है। मूविंग वाइंड मिल्स, पवन चक्कियों को चलाने में मदद करता है। एंड टरबाइंस, और टरबाइंस को चलाने के लिए भी मदद करता है। ए वाइंड मिल प्रोड्यूस्ड एनर्जी फ्रॉम, नेक्स्ट पेज, फ्रॉम वाइंड। वाइंड मिल जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है हवा से। दिस एनर्जी कैन बी यूज टू
पंप वाटर और ग्रीन ग्रेन्स। ये इस टाइप की एनर्जी जो होती है वो पंप वाटर में यूज़ किया जाता है, और ग्रेन ग्रेन्स यानी कि अनाजों को पीसने के लिए, ग्रेन्स मीन्स होता है अनाज, अनाजों को पीसने के लिए किया जाता है। टर्बाइंस आर यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और टर्बाइंस का यूज़ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली बनाने में, विद्युत बनाने में किया जाता है। एयर पॉल्यूशन, हवा प्रदूषण, पॉल्यूशन मीन्स होता है प्रदूषण। वी नीड फ्रेश एंड क्लीन एयर टू लिव ए हेल्दी लाइफ। हेल्दी मीन्स होता है स्वस्थ, स्वस्थ जीवन जीने के लिए जो है हमें फ्रेश और क्लीन एयर की ज़रूरत होती है। एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेज, हार्मफुल एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेज। एयर जो है वो गैसों का मिश्रण है। हार्मफुल गैस दैट आर रिलीज्ड इन द एयर कॉज एयर पॉल्यूशन। हार्मफुल गैसें जो होती हैं जो कि हवाओं में मिल जाती हैं और वो एयर पॉल्यूशन का कारण हो जाता है, एयर उसी से प्रदूषित हो जाता है। सम ऑफ द कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन आर, कॉज मीन्स होता है कारण, तो यहाँ पर में एयर पॉल्यूशन के कुछ कारण दिए गए हैं, जैसे स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, फैक्ट्रियों से धुआं निकलना, स्मोक फ्रॉम कार्स, बसेज, स्कूटर्स, ट्रक्स एंड अदर व्हीकल्स, जैसे कार से, बस से, स्कूटर से, ट्रक से या आदि और जितने भी सवारियां हैं उनसे जो धुआं निकलता है उससे। बर्निंग ऑफ गार्बेज एंड प्लास्टिक, प्लास्टिक और कूड़े करकट को जलाने से। बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर, फायर क्रैकर को फोड़ने से, फायर क्रैकर मीन्स होता है पटाखा, पटाखों को छोड़ने से। पॉल्यूटेड एयर कॉज सेवरल डिसीज इन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। डिसीज मीन्स होता है रोगाणु, तो प्रदूषित एयर जो होता है वो कई सारे रोगाणुओं का कारण बन जाता है ह्यूमन बींग के लिए और एनिमल्स के लिए। इट ऑल्सो सोज डाउन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और इससे ग्रोथ ऑफ प्लांट्स यानी कि पौधों की जो वृद्धि होती रहती है उसमें भी रोक लगता है या वो बाधा उत्पन्न करता है। कीपिंग एयर क्लीन, हवा को साफ रखना। वी कैन टेक कार्टन मेजर्स टू प्रिवेंट एयर पॉल्यूशन। प्रिवेंट मीन्स होता है रोकना। हम लोग ऐसे कई काम हैं जो कि कर सकते हैं एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए, हवा प्रदूषण रोकने के लिए। वी शुड, हमें करने चाहिए। प्लांट मोर ट्रीज एज दे एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। एब्सॉर्ब मीन्स होता है सोखना। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को सोख सके, यानी कि जो अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन छोड़ सकें। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ होगा तभी ना वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे अपने अंदर और ऑक्सीजन छोड़ेंगे। वॉक और साइकिल टू शॉर्ट डिस्टेंस इंस्टेड ऑफ यूजिंग व्हीकल्स। इंस्टेड मीन्स होता है बजाय, यानी कि उसके स्थान पर, तो हमें पैदल चलना चाहिए या साइकिल से कम दूरी तय करनी चाहिए बजाय कि व्हीकल्स के यूज़ से, यानी कार, बस या ट्रक, स्कूटर आदि जो हम लोग यूज़ करते हैं। नॉट बर्न गार्बेज, कूड़े करकट को नहीं जलाना चाहिए। नॉट ब्रस्ट फायर क्रैकर, अब फायर क्रैकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। फायर क्रैकर मीन्स होता है पटाखा और ब्रस्ट मीन्स होता है फोड़ना, छोड़ना। लेसन आप लोगों का ख़त्म हो गया है। अब इसका एक्सरसाइज देख लेंगे। एक्सरसाइज में टिक द थिंग दैट आर डिपेंडेंट ऑन एयर फॉर देयर मूवमेंट। इसमें इन चारों में जिनको अपने घूमने फिरने के लिए जो है एयर की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, उसमें टिक लगाना है। सेकेंड वाला है फिल इन द ब्लैंक्स, ये खाली जगह भरने हैं। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ह्यूमन बींग जो हैं और एनिमल जो हैं वो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ने में कार्बन डाइऑक्साइड। फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड वाइंड। हार्मफुल गैस दैट आर रिलीज्ड इन द एयर कॉज एयर पॉल्यूशन। प्लांट्स एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। फिर है आंसर दीज क्वेश्चंस, इनके आंसर देने हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका डिफाइन एयर, एयर का डिफाइन लिखना है। आप लोग अपने पेज नंबर 16 के रिकैप में देख लीजिए। रिकैप का सेकेंड वाला पॉइंट जो है, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज एंड गैसियस सब्सटेंस सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है व्हाट इज वाइंड, हवा क्या है। पेज नंबर 15, पेज 15 में देख लेंगे। फास्ट मूविंग एयर कॉल्ड वाइंड।
क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है लिस्ट 2 कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के 2 कारण, यहाँ पेज 16 पे। सम ऑफ द कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन आर स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, बर्निंग ऑफ गार्बेज एंड प्लास्टिक। ये 2 आंसर लिख दोगे इसमें। फिर क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है हाउ कैन वी कीप द एयर क्लीन। एयर को हम लोग क्लीन कैसे रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेंगे वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एज दे एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गया आप लोगों का लेसन खत्म हो गया है।